सावधान। विडमो अर्हन्ताडं विडमो सिद्धाडं विडमो आयरियाडं विडमो अध्यायाडं विडमो लोये सवसाहुडम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। यह जीव दुखी है और सुख चाहता है, लेकिन सुखी किस प्रकार से हो यह सही ज्ञान न होने से प्रयत्न तो सुखी होने का होता है, लेकिन प्राप्त क्या होता है? दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए पहले जानेगा तो मानेगा। इसलिए हम सबसे पहले जानें कि सुखी होने की स्वानुभव की विधि क्या है। जगत में सब कुछ जाने, लेकिन अगर अपने को नहीं जाने तो सुख होने वाला नहीं है। देखो, कुत्ता होता ना, कुत्ता, तो उसका एक घर ना होने से जिस घर में भी जाता है वहां पे वो पीटा जाता है। कुत्ते का कोई एक घर है क्या? नहीं। तो वो जहां भी जाता है क्या होता है उसके साथ? उसको पीटा जाता है। क्यों पीटा जाता है? क्योंकि वह उसका स्वयं का घर नहीं है। एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा है, रिजर्वेशन वाले कोच में बैठा हुआ है। टीसी आया, उन्होंने कि आप टिकट नहीं है, यहाँ से वहाँ चला गया, बैठ गया। दूसरी जगह गया, टिकट, परेशान हो गया। सब जगह से भगा दिए जाते हैं। हम जिस कोच में जाते हैं उसी में से भगा दिए जाते हैं। तो भैया आपकी सीट कौन से के लिए? हमारी सीट तो कोई नहीं है। जब तक आपकी सीट नहीं होगी तब तक तो आप जगह जगह से भगाए जाओगे। ऐसे ही हमारी दशा है कि जगह जगह से हम ठोकरे खा के भाग रहे हैं, भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। हम ऐसे ही संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में ठोकरे खा रहे हैं। उसका कारण क्या है? ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप करूं बखान। देखो, उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14 नंबर श्लोक है। उसमें बताया कि यह जीव के संसार का मूल क्या है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में जो इसका अपनापन है, काय में अपनापन है? कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में इस जीव का जो अपनापन है, उस कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में अपनेपन, जो अपनापन है, वही संसार का बीज है। क्या है संसार का बीज? कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में जो अपनापन है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व का भाव है, वह क्या है? संसार का बीज है। तो अगर हमें सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? कर्मकृत शरीर आदि राग आदि में अपनेपन का जो विपरीत श्रद्धान है, ज्ञान है और आचरण है, उसको दूर करना पड़ेगा। कैसे होगा?
कि मैं कर्मकृत शरीरादि और रागादि से भिन्न मात्र जाननहार जो है, जो दृष्टा है, जो ज्ञाता है, वह वस्तु में हूं। कौन हूं मैं? तू ही तो है जाननहारा रे, और तू ही तो है देखनहारा रे। अपन ने पूर्व में इसमें चर्चा की, परमात्मा होने का विज्ञान नामक पुस्तक के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। पंडित बाबूलाल जी दिल्ली वालों के द्वारा यह बहुत ही संक्षेप में किस प्रकार से हम स्वानुभव करें उस विधि को यहाँ दर्शाया गया है। इसके चौथे नंबर के चैप्टर में आत्म अनुभव कैसे करें उसके अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है। सबसे पहले बिंदु पर अपनी चर्चा चले कि आत्मा को जानने का क्या उपाय है, किस प्रकार से आत्मा को जाने। अब दूसरे बिंदु पे आज अपनी चर्चा होना है जानन क्रिया जीव की स्वयं की अपनी, स्वयं का अपना क्या है, अपनी चीज क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो जानन क्रिया है ना, वह जीव की स्वयं की है, स्वयं की है। जानन क्रिया कौन की है? स्वयं की है। और जो कर्मकृत शरीर है और रागादि क्रिया है वो किसकी है? कर्म की है। किसकी है? कर्मकृत है तो किसकी है? कर्म की है। देखो समय सार में आचार्य देव ने कहा, अमृतचंद स्वामी टीका में कहते हैं कि ये जो रागादि है ना, वो जो किसके हैं? पुद्गल के हैं। किसके हैं? पुद्गल के हैं। कैसे हैं पुद्गल के? रागादि जो हैं वो किसके हैं? पुद्गल के हैं। कैसे हैं? क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय में होते हैं। किसके उदय में होते हैं? पुद्गल कर्म के उदय में होते हैं और पर के लक्ष्य से होते हैं। इसे समझो कि पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, अजीब के लक्ष्य से होते हैं। जब जब हम बाहर देखते हैं तभी तो राग आदि होते हैं, अंदर देखते हैं तो राग आदि होते हैं क्या? तो पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं, पुद्गल के आश्रय से होते हैं। नो कर्म के आश्रय से होते ना, पुद्गल के आश्रय से होते हैं। जैसे ज्ञान स्वयं को जानता है और पर को जानता है, वैसे ही राग आदि ना स्वयं को जानते हैं ना पर को जानते हैं। ज्ञान का क्या स्वभाव है? स्वपर प्रकाशक। तो राग आदि जो हैं वो स्वपर प्रकाशक हैं क्या? ना स्वयं को जानते हैं ना पर को जानते हैं। और इन राग आदि भावों के द्वारा जो बनता है वो कौन बनता है? पुद्गल कर्म बनता है। तो जब सब संबंध इसके पुद्गल से है, ऐसा समझो कि किसी बहन का विवाह पूर्व संतान हुई, कोई विवाह पूर्व संतान हुई, या विवाह के बाद भी संतान हो जाए मान लो, लेकिन किससे हो? उसके पति को छोड़ के अन्य से हो, तो वो किसकी कहलाएगी? किसकी कहलाएगी? वो पति की थोड़ी ना कहलाएगी। ऐसे ही राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न तो हमारी ही परिणति में रहे हैं। उत्पन्न कहां हो रहे? हमारी परिणति में। लेकिन किसके लक्ष्य से हो रहे? पुद्गल कर्म के उदय में हो रहे हैं और नौ कर्म के लक्ष्य से हो रहे हैं। आश्रयभूत निमित्त पुद्गल है और उदयभूत निमित्त पुद्गल है। स्वानुभव कैसे करें? कितना सरल उपाय है स्वानुभव का, कितनी सरल विधि है, लेकिन बस अभ्यास नहीं है। एक उदयभूत निमित्त, एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। द्रव्य कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है और नौ कर्म का अवलंबन बहिरंग निमित्त है। और इन दोनों के माध्यम से किसकी उत्पत्ति होती है? भाव कर्म की। तीन कर्म होते हैं ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। तो अंतरंग निमित्त कौन है? द्रव्य कर्म का उदय। जैसे क्रोध हुआ, तो जो क्रोध हुआ वह क्रोध, द्रव्य क्रोध का उदय ना हो तो त्रिकाल में भी भाव क्रोध रूपण में नहीं होगा। क्या क्या कहा? द्रव्य क्रोध का अगर उदय ना हो तो त्रिकाल में भी भाव क्रोध रूपण में नहीं होगा। और अगर हो जाए द्रव्य क्रोध के उदय बिना भाव क्रोध रूपण में, तो वो क्या कहलाएगा?
स्वभाव कहलाएगा, क्योंकि जो बिना पर के निमित्त के उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? स्वभाव कहलाता है। देखो, द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं होते, तो द्रव्य कर्म में जो क्रोध मान माया लोभ है ना, तो ये द्रव्य रूप भी है और भाव रूप भी है। ऐसा समझो, द्रव्याश्रव और भावाश्रव होते हैं कि नहीं होते? द्रव्याश्रव में क्या लेंगे? द्रव्य क्रोध, द्रव्य मान, द्रव्य माया और द्रव्य लोभ। उदय, हमें गुस्सा आई तो बिना द्रव्य क्रोध के उदय के गुस्सा नहीं आई। पुद्गल कर्म की प्रकृति है, चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृति है वो। ऐसा समझे कि मिर्च है, मिर्च की जो चिरपराहट है वो द्रव्य मिर्च, और जो अंदर में हमने चिरपराहट महसूस की वो भाव मिर्च। तो मिर्च में भी अपनी फलदान क्षमता है कि नहीं है? ऐसे कर्म में भी अपनी फलदान जो क्षमता है, जो द्रव्य क्रोध का उदय है, उस द्रव्य क्रोध के उदय में हम जुड़े। उसी रूप में दिए जाएंगे उसको। मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। वो कहतना कि स्त्री वेद के उदय में पुरुष के साथ रमण करने के भाव होते हैं, तो स्त्री वेद का उदय वो द्रव्य वेद, द्रव्य कर्म, और उस रूप में जो भाव रूप परिणमित हुई है वो भाव वेद, भाव स्त्री वेद। देखो, जो कहते हैं ना कि किस वेद से, किस लिंग माने क्या कहे, वेद से श्रेणी चढ़े, कि स्त्री वेद का उदय था, भाव स्त्री वेद का उदय था, कि भाव पुरुष वेद का उदय था, कि भाव नपुंसक वेद का उदय था, किससे श्रेणी चढ़े? तो श्वेतांबर क्या लगाते हैं? वहां पे द्रव्य वेद लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भाव वेद माने जो भावों का पर्यटन, उस समय स्त्री वेद रूप था भाव, पुरुष वेद रूप भाव था, या नपुंसक वेद रूप भाव था। भाव वेद कौन सा था? वहां वह लगाया जाता है, द्रव्य वेद नहीं लगाया जाता। श्रेणी आरोहण होता है तीनों वेद में, तीनों वेदों से श्रेणी आरोहण होता है, तो वहां वो भाव वेद लगाना, द्रव्य वेद नहीं लगाना। माने इस बात को अपन को समझना पड़ेगा कि बिना द्रव्य कर्म के उदय के जो भाव होंगे वह नियम से स्वभाव होगा, और अगर जी बिना कर्म के उदय के क्रोध आदि भाव हो रहे हैं तो ये हमारा स्वभाव ठहरे। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। इस तरफ से लगेगा, वैसा नहीं लगेगा। जो भाव वहां पे उसमें परीक्षामक वगैरह में या न्याय में आता है ये। तो अपने को किसको पकड़ना है? जानन क्रिया, हमारी स्वाभाविक क्रिया क्या है? कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि भाव जो कर्मकृत हैं, हमारे भाव नहीं है। तो हमारा भाव कौन है? जानन भाव जो है, जानन क्रिया है, वह हमारी क्रिया है। देखो पढ़ते हैं, धर्म के मार्ग पर शुरुआत के लिए जरूरी है कि हम यह निर्णय करें कि जानन क्रिया तो मेरे ज्ञाता स्वभाव से उठ रही है। जानन क्रिया कहां से उठ रही है? मेरे स्वभाव से, अंदर से। किसकी है वो जानन क्रिया? उष्णता है। वो उष्णता किससे तन्मय है? अग्नि से। और धुआं किससे तन्मय है? किससे तन्मय है? व्याप्य व्यापक भाव लगाओ। जहां व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म, जहां व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म भाव होता है। जहां व्याप्य व्यापक भाव नहीं होता है वहां कर्ता कर्म भाव भी नहीं होता है।
व्यापक है द्रव्य और व्याप्य है उसकी पर्याय। व्यापक है द्रव्य और व्याप्य है उसकी पर्याय। जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। अब ये व्याप्य व्यापक संबंध निकला तो फिर ऐसे ही तो फिर भाव्य व्यापक भी लगाओ, भावक द्रव्य भाव्य पर्याय। वो भाव्य भावक भाव। देखो भाव्य वो भाव में भाव्य भावक भाव है, जब व्याप्य व्यापक संबंध है। समझो, अपन तो यहाँ पे अपने विषय पे समझने का प्रयत्न करें इन सब चीजों को। तो जो जानन क्रिया है उसकी व्याप्ति किसके साथ है? आत्मा के साथ है। और राग आदि क्रिया है उसकी व्याप्ति किसके? कर्म के साथ। धुआं की बात चल रही थी ना, धुआं किसमें उत्पन्न हो रहा है? अग्नि में। लेकिन मुझे बताओ, जहां बिल्कुल सूखी लकड़ी हो ना वहां धुआं नहीं होता। धुआं कब होता पता? जितना गीलापन होता उतना धुआं होता। लकड़ी में धुआं तब उत्पन्न होता है जब नमी होती है। उतना धुआं होता है जितनी ज्यादा नमी होती है। जितना कम धुआं होता है उतनी कम नमी होती है। अर्थात जो धुआं उत्पन्न हो रहा है वह जल के कारण उत्पन्न हो रहा है, ना कि वो अग्नि का स्वभाव। संसर्ग से हो रहा है वो, संसर्ग से। किसके? गीली लकड़ी है, गीली लकड़ी जलाएंगे तो धुआं कितना कैसा होगा? गीली लकड़ी जलाई कभी कि नहीं जलाई? आप लोगों ने तो जलाई होगी ना। चूल्हा नहीं जलाया कभी? आप हर हफ्ते पुरानी याद करते रहते कि कभी अपन खाना बनता है। तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि गीली लकड़ी हो तो धुआं अधिक होगा और कम गीली लकड़ी हो तो धुआं कम होगा, और बिल्कुल सूखी लकड़ी होगी तो धुआं नहीं होगा। क्या कहा? ज्यादा गीली लकड़ी होगी तो धुआं ज्यादा होगा, कम गीली लकड़ी होगी तो कम होगा, और सूखी लकड़ी होगी पूरी तरह से धुआं बिल्कुल नहीं होगा। एक तरफ की व्याप्ति है वो, दोनों तरफ से व्याप्ति। अच्छा ऐसा लगाएं, अगर जहां जहां आत्मा है वहां वहां क्रोध आदि होंगे तो व्याप्ति घटित हो जाएगी। वो न्याय की तरफ से बात है, एक तरफा व्याप्ति है। वहां यह सिद्ध करना है कि वो क्रोध हो रहा है तुम्हारी वस्तु वो आत्मद्रव्य में हो रहा है, आत्मा में ही होती है ना क्रोध। क्रोध कहां उत्पन्न होता है? हो सकता है अपने स्वभाव से अगर भूलेगा तो होगा। और जहाँ अग्नि हो तो वो फिर घटाया। अब इधर से घटाओ, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान होगा ही होगा। ये दोनों तरफ की व्याप्ति घटित होगी। वो क्रोध आदि के तरफ से एक तरफ की व्याप्ति घटित होगी। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान होगा ही होगा। ये सही व्याप्ति सिद्ध हो रही। वो निर्दोष है, वो सदोष है। निर्दोष होगा ना सब। किससे पकड़े तो हम? अग्नि का लक्षण धुआं बना है तो कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष में से कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति क्यों आएगा? क्योंकि लक्ष्य के एक देश में है और एक देश में नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? अव्याप्ति। क्योंकि धुआं जो है कभी होता है और कभी नहीं होता। किसी लकड़ी में वो निकलता है, किसी लकड़ी में नहीं होता। क्रोध आदि आत्मा का अगर स्वभाव ठहरा है तो कौन सा दोष है? अव्याप्ति माने संसारी। लक्ष्य के एक देश में है एक देश में नहीं है, संसारियों में है और मुझसे अरिहंत सिद्ध में नहीं। तो व्याप्ति कैसी घटेगी? कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। तो हमें अपनी पकड़ कैसे करना? जानन क्रिया से, क्योंकि वह जीव की अपनी स्वाभाविक क्रिया है।
जानन क्रिया तो मेरे ज्ञाता स्वभाव से उठ रही है, वह मेरी स्वयं की क्रिया है, जबकि शेष दो क्रियाएं कर्म के संबंध से हो रही हैं। कौन कौन सी क्रियाएं? शरीर की क्रिया और राग आदि स्वभाव विकारी भावों की क्रिया। उसी प्रकार जैसे कि पहले दिए गए चीनी के उदाहरण में चीनी का गर्मपना पर के अग्नि के संबंध से था। यहां एक दृष्टांत पहले देखे आए। वो दृष्टांत ऐसा दिया कि हमने बूरा बनाने के लिए रखा। काय पे रखा? अग्नि पे बूरा बनाने के लिए रखा। तो बूरा बनाने के लिए रखा तो तपेली में रखा, तो शक्कर को हमने गरम किया। तो शक्कर को गरम किया तो शक्कर में एक तो मिठास और दूसरी गर्मी, दो चीजें हैं। जो गरम हुई शक्कर तो दो चीजें हैं, एक तो शक्कर में गरमपना और दूसरी शक्कर में मिठास है कि नहीं है? ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रही। सब कैसे बोल रहे हैं? इतनी तो बता सकते कि नहीं बता सकते? दो चीजें हैं ना, शक्कर में मिठास भी हो, शक्कर में गरमपना भी है। तो जो मिठास है वो शक्कर की सर्व अवस्थाओं में होगी कि किसी अवस्था में होगी? गर्म जब होगी तो शक्कर की मिठास चली जाएगी ना। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो जो गुण होता है वह द्रव्य के संपूर्ण भागों में, अर्थात जो मिठास है वह शक्कर के संपूर्ण भागों में होगी कि किसी एक भाग में होगी? और संपूर्ण अवस्थाओं में होगी कि किसी एक अवस्था में होगी? तो ठंडी अवस्था हो तो शक्कर में मिठास होगी कि नहीं होगी? और गर्म अवस्था होगी तो भी मिठास होगी कि नहीं होगी? लेकिन शक्कर में जो गर्मपना है वो सर्व अवस्थाओं में होगा कि नहीं होगा? सर्व अवस्थाओं में नहीं होगा ना वो, तो वो उसका स्वाभाविक भाव नहीं ठहरा ना। अब वो गर्म जो कर रहे थे वो कढ़ाई में कर रहे थे अपन उसको, और किसके संसर्ग से हो रहा था? अग्नि के संसर्ग से हो रहा था। तो अब इसमें जो समझो कि अग्नि का बाहर में क्या चल रहा है? अग्नि का संयोग। और किसके माध्यम से गर्म हो रहा है? अकेली शक्कर को गर्म कैसे करोगे? तो तपेली के माध्यम से या कढ़ाई के माध्यम से हो रहा है। तो अग्नि की जगह लो द्रव्य कर्म का उदय, कढ़ाई की जगह लो शरीर, शक्कर की मिठास की जगह लो आत्मा का ज्ञान गुण, और उष्णता की जगह लो इसके मोह राग द्वेष भाव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? द्रव्य कर्म की जगह लो अग्नि, द्रव्य कर्म की जगह लो अग्नि, अग्नि से तप रहा ना। और कढ़ाई की जगह लो शरीर रूप नो कर्म, और जो उष्णता है अग्नि, वो शक्कर की उष्णता है, वो क्या लेंगे? भाव कर्म। और जो मिठास है वो जीव का स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। वो चार चीजें आ गई ना, एक समय चल रहे। बात समझ में आ गई ना? नीचे से जो अग्नि है वह द्रव्य कर्म का उदय, जो कढ़ाई है वह नो कर्म, और अग्नि वो उष्णता है शक्कर में वह भाव कर्म, और जो उसकी मिठास है वह जीव का जानन स्वभाव। इसमें अपना क्या क्या है? इसमें अपना क्या क्या है? वो द्रव्य कर्म रूपी अग्नि अपनी है क्या? जो कढ़ाई रूपी जो नौकर्म अपना है क्या? जो उष्णता रूपी भाव कर्म अपना है क्या? चीनी की मिठास की तरह जो चेतन जानन देखन क्रिया है वो अपनी है, सर्व अवस्थाओं में है कि नहीं है?
जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में होती है, संपूर्ण भाग में है कि नहीं है, किसी प्रदेश में है कि ऐसा हो कि वहां पे जानना देखना ज्ञान स्वभाव ना हो, माने ज्ञान दर्शन आदि गुण ना किसी प्रदेश में ना हो, ऐसा हो सकता क्या? निगोदिया में है कि नहीं है? क्योंकि शेष दो क्रियाएं कर्म के संबंध से हो रही हैं, उसी प्रकार जैसे कि पहले दिए गए चीनी के उदाहरण में चीनी का गर्मपना पर के अग्नि के संबंध से था। अभी तक तो इन कर्मकृत दो प्रकार की क्रियाओं में ही अपनापन माना था। हम कौन है हम जानते नहीं हो। ट्रेन में से व्यक्ति चढ़ रहे थे, भीड़ बहुत थी, तो किसी की टक्कर लग गई, कहले तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? कहले महात्मा जी आप ही की खोज थी, कोई मिल जाए वो बताने वाला कि मैं कौन हूं। तो आप तो ट्रेन छोड़ो और बैठो हमारे बिस्तर पे, आप पहले हमें ज्ञान दो, हम जमीन पे बैठते हैं कि मैं कौन हूं। कहले पागल हो क्या? अरे कहले पागल है, अभी तो पागल ही है जब तक अपने को नहीं जाना। आपने नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी है। अपन कहते तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। अब इनका लड़का सीए बन गया, हमें सीए हूं, जानते नहीं हो। राजेश किसके पिताजी हैं? सीए। देखो ने अभी यहां भी बन गए दिख रहे, बने बनाए भगवान आत्मा है वो तो दिख नहीं रहा है, सीए बन गए जो दिख रहा है। एक जगह एक बैनर लगा था कि फला फला के पुत्र के सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं, बड़ा सा बैनर लगा था। बन गए, बने बनाए भगवान हो वो तो दिखाई दे नहीं रहा, और यहां बन गए। एक जगह गुरु शिष्य बैठ गए, राजा का बगीचा था, उन्होंने कि चलो एक जगह अच्छी है, शांति से अपन साधना करेंगे, सामायिक करेंगे, सामायिक का काल था, बैठ गए। तो उन्होंने कि भैया जो राजा का बगीचा है यहाँ कुछ खतरा तो नहीं? कहना बनना नहीं, बस बनोगे तो पिटोगे। तो वहां पे पहुंचे, गुरु जी तो अपने ध्यान में मग्न हो गए सामायिक में, और शिष्य के पास आए से नहीं, क्यों रे क्या कर रहा है? कहले कौन हो तुम? कहले मैं सन्यासी हूं। कहले सन्यासी हो? सन्यासी होते तो शांति से बैठते, बोलते थोड़ी ना। लगाए 4 डंडे, उसको भगा दिया। गुरु जी बैठे ध्यान लगा रहे थे तो चले गए वहां से। राजा ने पूछा कौन? कहले एक तो बदमाश था नकली सन्यासी, और एक कौन था? असली सन्यासी। जो असली सन्यासी है उसको परिचय देने की जरूरत नहीं है। हम भगवान आत्मा बने बनाए हैं कि बनना है? स्वभाव से बने बनाए भगवान है, पर्याय में प्रकट होना है उसको। तो सीए कौन है? उपाधियां हैं जो। और सही बताएं आज के जमाने में तो और दुखी होते हैं। जैसे भज्जू भाई जितने पहले सुखी थे, शांति से जीते थे, आज जितनी प्रॉपर्टी होती जा रही है उतने 1 मकान, 2 मकान, 5 मकान, 7 मकान, 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, 10 किलो सोना, उतनी नींद दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है कल्पनाएं, और पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी, और दूर होती जा रही है कल्पना। अरे भज्जू भाई का मतलब जितने भज्जू भाई हैं उन सबकी बात कर रहे हैं। आप तो एकमात्र माध्यम है। जैसे माता को ले ले, जैसे भज्जू भाई को ले ले, को वो थोड़ी ना है। राजेश की थोड़ी ना है, एक सीए है थोड़ा। राजेश के बच्चा से कह दी तो कोई सब सीए की बात है, वो तो सब उपाधियों की बात है, एक की नहीं। लेकिन मैं जो पूछ रहा, जितनी शांति हमें पहले थी उसकी अपेक्षा आज शांति अधिक है कि कम है? दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं, और पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी, और दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं। हम कल्पना लोक में जी रहे हैं, नहीं तो बने बनाए भगवान तो हैं, बनना थोड़ी ना है। ये शरीर और राग आदि ये बने हैं, और स्वभाव बने हैं माने नवीन उत्पन्न हुए हैं, उपाधियां हैं कर्मकृत, और स्वभाव क्या है? अकृत्रिम है। नंदीश्वर द्वीप में कैसे जन्म में है? कैसे जन्म में है? नंदीश्वर द्वीप में जो जन्म में है वो कैसे हैं? और यहाँ पे कोई अकृत्रिम है कि नहीं है भगवान? तो वहां की वंदना करना कि यहाँ की वंदना करना? अरे वहां जाके भी यहाँ की ही वंदना करना है। पता वो आता ना कि जाओ गणेश जी और वो क्या नाम था उनके पुत्र का, शंकर जी के, कार्तिकेय, जाओ पूरी धरती के चक्कर लगा के आओ। तो क्या हुआ? गणेश जी ने तो क्या किया? पार्वती और
शंकर जी का चक्कर लगा के आ गया और कार्तिकेय पूरी धरती के चक्कर लगाने गया, वो कई दिनों में वापस आया। जब तक तो उन्होंने कहा कि विजेता घोषित कौन हो गए थे? गणेश। क्यों? क्योंकि माता पिता के चरणों में ही तो पूरी धरती है, स्वर्ग है, सब कुछ माता पिता के चरणों में ही तो है। कहाँ जाना है? नंदीश्वर दीप जाके अनुभव करो, चाहे यही अनुभव कर लो। शायद नंदीश्वर दीप जाके अनुभव कर पाए ना कर पाए कोई, लेकिन यही आपने अनुभव कर लिया तो नंदीश्वर आनंद के ईश्वर से भेंट हो गई हमें। अभी तक तो इन कर्मकृत 2 प्रकार की क्रियाओं में ही अपनापन माना था, अपना होना मान रखा था, परंतु अब हमारा अपनापना उस जानने वाले में आना चाहिए। इस शरीर से, शरीर रूप नौकर्म से और जिन भाव कर्मों से, एक भजन आता ना, इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर, राग द्वेष से दूर, पुण्य पापों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर। परंतु अब हमारा अपनापन उस जानने वाले में आना चाहिए जैसा अपनापन, जैसा एकत्व शरीरादि शरीराश्रित क्रिया और विकारी परिणामों में है, वैसा अपनापन, वैसा एकत्व उसके बजाय जानन क्रिया में आना चाहिए। इस शरीर की कोई बुराई कर दे तो कैसा लगता? इस शरीर की कोई बुराई कर दे तो कैसा लगता कि हमारी बुराई हो गई? इन कर्म के उदय से होने वाले जो भाव है ना, उन भावों से भी अपनापन है बहुत गहरा। हमने कोई अच्छा विचार व्यक्त किया, किसका विचार? मेरा। माने मैंने किसी कविता लिखी तो कविता का जो भाव उत्पन्न हुआ उसमें भी कैसी पकड़ है? मैंने ये भाव किया। अरे गुस्से में भी अपनापन हो जाता है। तुम जानते नहीं हो मेरा गुस्सा, मेरे से भिड़ नहीं जाना, नहीं तो समझ में आ जाएगा। अभी तक तुम मेरे गुस्से से परिचित नहीं हो। किन से मूल्यांकन चल रहा है? इन विकारी भावों से। लेकिन अब क्या करना है? धीरे धीरे हमें इन सब से अपने उपयोग को हटा के किस में अपनापन करना है? उस जानन क्रिया में। कर सकते कि नहीं कर सकते? यहीं बैठ के कर सकते कि नहीं कर सकते? वहां पे जाने की जरूरत है क्या अपन को? विदेह क्षेत्र में तब होगा ना सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कठिन है कि सरल है? आपको अपनी बच्ची की याद करना सरल है कि कठिन है? आपको अपनी नातिन की याद करना सरल है कि कठिन है? क्यों? एक क्षण में यहीं बैठे बैठे उपयोग वहां पहुंच गया। जब वहां पहुंच सकता तो यहां नहीं पहुंच सकता। और ये ज्यादा सरल है कि वो ज्यादा सरल है? अग्नि का जल का शीतल रहना ज्यादा सरल है कि उष्ण होना ज्यादा सरल है? पता, उष्ण बनाए रखना संभव नहीं है जल को। नहीं, हम तो इतना करेंगे कि उबल के वो पूरा भाप बन जाएगा तो शीतल हो जाएगा। बादल में जो पानी बरसता है वो कहां से आता है? आप बताइए, पानी कहां से आता है? यहां से जो बाष्प बन के उड़ उड़ के जा रहा है वो यहां के पहुंच जाता, वो शीतल हो जाता है। नहीं तो वो शीतल हुआ कि नहीं हुआ? लगातार आप उसको उसमें कैसे रख सकते हैं? लेकिन इतना आश्चर्य की बात है कि जो आत्मा अनादिकाल से उष्ण बना हुआ है। ये कैसा आश्चर्य दिख रहा है? माता, गुस्सा करना सहज है कि शांत रहना सहज है?
लेकिन शांत हुए क्यों नहीं अभी तक? वो कहते हैं कि मैं शांत निराकुल। शांत निराकुल है कि अशांत आकुलित है? अब किसमें अपनापन करना हमें? उस जानन क्रिया, उस शांत निराकुल स्वभाव में अपनापन करना। अभ्यास से हर चीज सरल हो जाती। अभ्यास से वो नट एक पतली सी रस्सी पे चल लेता है, हर चीज सरल हो जाती। अभ्यास अभी तक बहिर्मुक्ता का था, अब अंतर्मुक्ता का करो। बहुत गई, थोड़ी रही और थोड़ी भी बचा है। जिस किसी के ऐसा घटित हो जाता है उसे वास्तव में ऐसा अनुभव होता है कि चलते हुए भी मैं चलने वाला नहीं, चलने की क्रिया का सिर्फ जानने वाला हूं। एक पृथकता का अनुभव होना शुरू हो जाता है। फिर उसको चलते हुए चलने की क्रिया हो रही है और अंदर में कोई स्थिर जो अचल है वो उस चलने की क्रिया को जान रहा है। कोई कि चलते हुए वो नहीं चल रहा, वो अचल है। चलते हुए भी वो अचल है, तो चलते हुए भी किसको देखना है हमें? अचल को देखना है। अभ्यास चलते हुए में भी अचल, जो पंखा चल रहा है लेकिन अचल है। चलते जे वाला अचल है कि जे वाला भी अचल है? क्रोध में उबलता हुआ आत्मा भी शांत है स्वभाव से या शांत है? तो क्या अशांति के बीच में भी शांत स्वभाव नहीं देखा जा सकता? श्रेणिक क्रोध में उबल रहा है लेकिन यशोधर मुनिराज क्या देख रहे हैं? अरे स्वभाव से तो यह जीव शांत है। और पता थोड़ी देर में उस श्रेणिक ने स्वभाव का अवलंबन लिया शांत, तो परिणति भी शांत हो गई। कैसे कैसे प्रतिमान योग के दृष्टांत थे, आप विचार तो करो। चिलाती पुत्र अपनी प्रेमिका की गर्दन काट के भागता जा रहा था। प्रेमिका की, उसने विवाह करने से मना कर दिया। चिलाती पुत्र समाधि मरण पाठ में आता है। मतलब क्या होता? नाम है, नाम है उसका, नाम था चिलाती पुत्र। और वहां पे गया, भागता जा रहा था। मुनिराज पीछे वो लगे सैनिक, मुनिराज के सन्मुख गया। अंदर में खेद हो रहा था, पीछे मरण, यहाँ आया परिणाम बदले। अरे क्या पाप किए? मुनिराज ने उपदेश दिया, अरे तू क्या कर रहा है? अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, ये कैसा निकृष्ट कार्य करके आ गया है। तत्काल पश्चाताप किया, प्रतिक्रम प्रत्याख्यान आलोचना की। और वहां जाके तो वो दीक्षा लेके ध्यान में सैनिक गए, नमोस्तु करके भाग गए। और फिर वो प्रेमिका का जो जीव था वो व्यंतरणी बन गया। व्यंतरणी बन के उसने वो चील बन के, पक्षी बन के उसकी आंखों को एक एक अंग को खाया। तो वो चिलाती पुत्र ने कैसी समता धारण की, वो समाधि मण पाठ में आया। तो वो चिलाती पुत्र इतना क्रूर, तो क्या स्वभाव भी क्रूर हो गया था उसका? तो क्या हमारा स्वभाव क्रूर है क्या? कठोर है, अशांत है, आकुलित है? करना क्या है? बस दृष्टि देना कि मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, हे मुक्ति रमा। चर मेरी यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल।
पूजा सार्थक हुई कि नहीं हुई अपनी? सार्थक करना कि नहीं करना? कैसे होगी? उस अपने जानन क्रिया, जानन स्वभाव, उस ज्ञाता दृष्टा आत्मा में अपनापन, मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, और अपने आत्मा में ही स्थिरता से अतीन्द्रिय आनंद। चलने की क्रिया का सिर्फ जानने वाला हूं, बोलते हुए भी बोलने वाला नहीं बल्कि बोलने वाले को मात्र जानने वाला हूं। मैं कितना अच्छा गाता हूं, मेरी कितनी अच्छी आवाज है, मैं कितना अच्छा बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जान रहा हूं? पता, इस बोलने वाले में अपनापन होगा ना, और जब बोलना नहीं निकलेगा तब उतनी ही उसी परसेंटेज में पीड़ा भी होगी। अरे एक दिन ऐसा था कि हम इतनी अच्छी आवाज में गाते थे, अब तो आवाज ही नहीं निकलती, हम ऐसा प्रवचन करते थे, अब तो बनते नहीं है। कौन में अपनापन करना है? उस जानन क्रिया में जो कि सतत सदाकाल रहने वाली है, वो कभी भी क्या नहीं होती है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है। तो बोलने वाला हूं कि बोलने की क्रिया को जानने वाला हूं। बोलते हुए भी मैं बोलने वाला नहीं, बोलने वाले को मात्र जानने वाला हूं। मरते हुए भी मैं मरने वाला नहीं, अपितु मरण को केवल जानने वाला हूं। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूं आत्म स्वरूप। कौन मरता? देह मरे पर मैं नहीं मरता। तो मरण की क्रिया को मैं क्या कर रहा हूं? जान रहा हूं। इसी प्रकार क्रोध होते हुए भी मैं क्रोध रूप नहीं बल्कि उसका मात्र जानने वाला हूं। क्रोध, कल अपन ने चर्चा की थी, क्रोध हुआ, उत्पन्न हुआ, मंद था, होता गया, तीव्र होता गया, होता गया, होता गया, घटता गया, घटते घटते वो चला गया। चिलाती पुत्र को जो क्रोध हुआ था ना, कसाय हुई थी, तो वो एक सी बनी रही क्या? धीरे धीरे वो शांत हो गई, और एक ऐसी स्थिति आई कि उसी ने दीक्षा ले ली। शायद उसमें समाधि मण प्राप्त में यही तो आया, श्रेणिक के पुत्र थे। नाम नहीं आया, नाम नहीं है शायद। अब फिर भी देख लेना, अभी कंफर्म नहीं है, वो शायद श्रेणिक का पुत्र था क्या? चिलाती पुत्र जो पूछ रहे हैं। एक थोड़ी ना पुत्र था, अनेक पुत्र थे, उनमें से अनेक पुत्र थे। हो सकता होगा, उसमें हमें जहां तक याद है ऐसा लगता है कि श्रेणिक का पुत्र था। चला श्रेणिक का था जहां तक। तो एक पुत्र अभय कुमार जी अकेले थोड़ी ना थे, बहुत सारे पुत्र थे ना। बाली सेन भी तो श्रेणिक का ही तो पुत्र था। हाँ कोई था। तो उसने जब ये किया था कि हमारे लड़के को राज्य दोगे तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उनके पिताजी ने, श्रेणी के पिताजी ने कर दी थी शादी। तो उन्होंने चिलाती नाम के पुत्र होंगे, अपनी मतलब ऐसे थे खूब इस्लाम पढ़ रहे चिलाती। हाँ वही है, माने अपन को तो इतना सा समझना है कि जो वो चिलाती पुत्र का भाव था तो वो स्थिर रहा कि बदल गया। तो जो क्रोधादि विभाव भाव हैं वह कर्म के उदय से हैं, तो कर्म के उदय में घटते बढ़ते हैं, और तत्संबंधी कर्म का क्या अभाव हो जाता है, तो वो भाव भी अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान स्वभाव है वह कभी अभाव को प्राप्त नहीं होता। दया करुणा आदि परिणाम होते हुए भी मैं ना तो उन रूप हूं ना उनका करने वाला हूं। ये बात हो रहा, जब आ गई दया करुणा के परिणाम करने वाला भी नहीं हूं। कर्म के उदय के भाव हैं, जैसे थोड़ी देर पहले भाव किए थे वैसे करके दिखाओ ना। अरे
शांतता की तो बात क्या कहें, क्षमा की तो बात क्या कहें, क्रोध करके दिखाओ ना वैसा हमें आप, जैसा क्रोध अभी गुस्सा आई थी ना थोड़ी देर पहले घर पे, वैसी करके दिखा दो, उतनी करके दिखा दो। वो भी तो घटने बढ़ने वाले भाव है ना। अपितु उनका जानने वाला हूं, मैं तो जानने के सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकता, यही साक्षी भाव है। क्या ये 24 घंटा धारा नहीं चल सकती? 24 घंटे ये धारा नहीं चल सकती साक्षी भाव की? निरंतर सातत्य। मैं ही तो हूं जानन हारा रे, मैं ही तो हूं देखन हारा रे। प्रयोग करके देखो तो सब कुछ मिलेगा। देखो, हम बाहर में कुछ खोज रहे हैं, ना तो सुख शांति बाहर में है, ना देखो एक एक्यूप्रेशर पद्धति होती, एक्यूप्रेशर पद्धति में ये बताया जाता है कि आपके शरीर के हथेलियों में या पैर के पंजों में ही आपके रोग को दूर करने के पॉइंट हैं। जैसे हम अभी ये बांध है, जो कोई पट्टी नहीं है, जो इसमें मेथी के दाने बंधे हुई है, इसमें मेथी के दाने इसमें बंधे हुई है। जो पॉइंट है उस पॉइंट पे क्या है, जिसकी तकलीफ है, आपने उस पे मेथी के दाने बांध दिए तो उससे वो दबाव पड़ेगा, उस पॉइंट के दबने से वो समस्या दूर हो जाएगी। अरे शरीर है, इसमें तो एक एक रोम में 96 बीमारियां हैं, कम कौन सी प्रकट हो जाए? आपको कोई समस्या है? अब कितनी गिनाएं? ऐसी सबको समस्या है इस दुनिया में, क्या नहीं है? हम तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे अब वैसे हम ये बातें नहीं करते, मगर आपने बताया कि हम इसमें मेथी की दाना बांधे तो बांधे। हम आपको आज उसके सुनो, हम आपको उसके बारे में अभी 10 मिनट क्लास लेंगे। आज स्वास्थ्य की आप चली जाना तो YouTube पे देख लेना, ठीक है? हम आपकी 10 मिनट क्लास लेंगे इसकी। आज हम आपके लिए, हम 2-3 दिन से सोच रहे हैं, वो हम ले नहीं आप पाए थे, जब ये हम आपके लिए देखो एक स्पेशल चीज़ ले आए, एक्यूप्रेशर का। इससे दिखाएंगे कि एक्यूप्रेशर से कैसे अपने, मतलब इतना सा है कि अपने पास ही शरीर के रोग की दवाई है और अपने पास ही भाव रोग की दवाई है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए बाहर नहीं जाना, बस बात इतनी सी है। हमें तक ये बताना चाह रहे, सुखी होने के लिए क्या करना? भगवान की ओर देखते रहेंगे जिंदगी भर, और जो भगवान की ओर देखता रहेगा वह सुखी हो पाएगा। भगवान को देखो और अपने को देखो, भगवान को देखो और अपने को देखो। हम यहाँ से बताएंगे कि आप अपने पॉइंट दबाओ यहाँ के, तो आप हमारी हथेली दबाओगे कि अपनी हथेली दबाओगे? तो अपनी हथेली दबाओगे तो आपके पॉइंट से आपको आराम मिलेगा कि हमें आराम मिलेगा? जो दबाएगा उसको आराम। तो आपके ही पास ना आपके शरीर के रोग का इलाज है कि नहीं है? बस करना क्या है, हमें अपना उसका प्रयोग करना है। तो चलिए, मैं तो जानने के सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकता, यही साक्षी भाव है। इस प्रकार इस जीव के स्व और पर के बीच भेद विज्ञान पैदा होगा, तब यह शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो जाएगा, संसार में रहते हुए भी संसार उसके भीतर नहीं रहेगा। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो जाएगा और संसार में रहते हुए भी संसार इसके भीतर। कुछ समय के लिए अपन थोड़ी शांति से अभ्यास करते हैं, बैठ जाएं बिल्कुल शांत होके। आज तक हमारा अशांति का अभ्यास तो है, आज हम कुछ शांत रहने का अभ्यास करते हैं। वैसे तो हमारा स्वभाव शांत है, निराकुल है, लेकिन हम परलक्ष्य से निरंतर अशांत और आकुलित बने हुए हैं। आज हम थोड़ा सा अंतर्मुखी अभ्यास करते हैं। कर्म के उदय से होने वाले, प्राप्त होने वाला यह शरीर हम नहीं हैं। कर्म के उदय में होने वाले यह राग देश के विकारी भाव हम नहीं हैं। इन सब से पृथक भिन्न
हम मात्र जाननहार हैं, जानने वाले और देखने वाले हैं। इस जानने वाले ने अपने उस जानन स्वभाव में अपनापन नहीं करके कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में अपनापन किया। यही इसके संसार का बीज है। कुछ क्षणों के लिए उस जाननहार में अपनापन करते हैं, बिल्कुल शांत होके शरीर की जो भी क्रियाएं हो उसको जाने, जो भी शुभाशुभ विकारी भावों की क्रिया हो उसको जाने, उसको पलटने बदलने का कोई भी प्रयत्न ना करें। जो भी भाव हों अच्छे बुरे, मात्र साक्षी भाव पूर्वक जानने का अभ्यास करें। शरीर की जो भी क्रियाएं हैं हों मात्र उसको जानते रहें, जानते रहें, जानते रहें। जो तीसरी क्रिया जानन क्रिया है उसमें ही अपनापन करें। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। जैसे ही उसमें स्थिरता होगी, विकल्प स्वतः ही शांत होना प्रारंभ हो जाएंगे और निर्विकल्प निराकुल स्वाद हमें आने लग जाएगा। बिल्कुल शांत होकर कुछ क्षणों के लिए बैठ जाते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जिनवाणी स्तुति करेंगे उसके बाद थोड़ी देर बैठे रहेंगे, स्वास्थ्य संबंधी अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। थोड़ी सी देर लगेगी बहुत, लेकिन उपयोगी आपके लिए वह कक्षा होगी। आप